एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गेटो गोजो के पास आ चुका था। गेटो बताने लगता है कि ये सब कुछ उसकी गलती है क्योंकि मिटाको किडनैप हो गई। क्योंकि गेटो को लग रहा था कि उसके दुश्मन उसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, लेकिन गोजो कहने लगता है कि इन लोगों के पास अभी भी अपर हैंड है क्योंकि इनके पास अभी भी रिको है। गोजो फैसला करता है कि ये लोग रिको को जुजुत्सु टेक के अंदर छोड़ाएंगे और रिको की जगह ये किसी और लड़की को लेकर चले जाएंगे। लेकिन रिको गोजो से रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे भी इन लोगों के साथ चलना है क्योंकि रिको ने अभी तक मिताको को गुड बाय नहीं कहा है और वो टेंजन से मर्ज करने से पहले एक बार उससे मिलना चाहती है। उस ग्रुप के लोग गोजो और बाकी के लोगों को ओकिनावा नाम के शहर के अंदर बुला लेते हैं और ये सभी लोग वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर उनके बेस पर पहुँचने के साथ ही ये सभी लोग उन लोगों की कुटाई करने लगते हैं और मिताको को छुड़ाने के साथ ही ये सभी लोग मजे करने के लिए एक बीच पर पहुंच जाते हैं। और मिताको अब गेटो से कहने लगती है कि ये काफी ज्यादा शर्म की बात है कि एक नॉन सोसरस ने उसे किडनैप कर लिया, लेकिन उसे तो पता ही नहीं चला कि आखिर उसका किडनैप कब हो गया। जिसके बाद मिताको गेटो से पूछने लगती है कि क्या ये सभी लोग प्लेन से ही यहाँ पर आए हैं। गेटो बताने लगता है कि हाँ, वो यहाँ पर प्लेन से ही आए हैं। गोजो ने सभी लोगों को वहाँ पर चेक कर लिया था और हेल्प के लिए गेटो की एक कर्स स्पिरिट भी प्लेन का पीछा कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मिताको को वापस लौटने की चिंता होने लगती है। लेकिन गेटो बताने लगता है कि उन लोगों ने पहले से ही एयरपोर्ट पर बैकअप बुला लिया है। ये लोग फर्स्ट ईयर के नानामी और हाईबारा थे और नानामी को तो हमने सीजन 1 के अंदर ऑलरेडी देख ही रखा है। हाईबारा इस मिशन के लिए काफी ज्यादा खुश था, लेकिन नानामी बताने लगता है कि अगर यहाँ पर कोई तूफान आ गया तो उनकी सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएगी और इन लोगों के पूरे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। और इस बीच पर आने का प्लान दरअसल गोजो का ही था। गोजो और रिको बीच पर काफी ज्यादा मजे कर रहे थे, लेकिन गेटो उन लोगों को अचानक से टोकते हुए कहने लगता है कि काफी मजे कर लिए तुमने, अब लौटने का समय हो चुका है तो हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन गोजो गेटो से कहने लगता है कि हम लोग यहाँ से कल निकलेंगे क्योंकि टोक्यो से ज्यादा सुरक्षित तो ये शहर है और इस शहर के अंदर कर्स यूजर्स भी काफी ज्यादा कम है और सुबह होने के साथ ही रिको के ऊपर जो बाउंड्री लगी हुई है वो भी हट जाएगी। गेटो को अब गोजो की चिंता होने लगती है क्योंकि उसने अभी तक अपनी इन्फिनिटी टेक्निक को ऑफ नहीं किया था और अगर गोजो ने इस टेक्निक का काफी ज्यादा यूज किया तो वो काफी ज्यादा थक जाएगा। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ नानामी ये खबर सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो लोग आज यहाँ से नहीं जाने वाले। इस सभी के बाद हम गोजो और बाकी के लोगों को देखते हैं जो कि अलग अलग जगहों पर घूमने जा रहे थे। इन सभी लोगों ने रिको के कहने पर काफी अलग अलग खाना भी ट्राई किया और आखिर में घूमने के लिए ये सभी लोग एक्वेरियम भी चले गए और अगले दिन की फ्लाइट से ये सभी लोग टोक्यो पहुंच जाते हैं और हम लोगों को पता लगता है कि रिको के ऊपर लगी हुई बाउंड्री भी 4 घंटे पहले ही हट चुकी है और जुजुत्सु टेक के बैरियर के अंदर आने के साथ ही गोजो अपनी टेक्निक भी बंद कर देता है। लेकिन इन्फिनिटी शील्ड को बंद करने के साथ ही कोई गोजो पर अटैक कर देता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोजो के छाती के आर पार एक तलवार निकल चुकी थी। गेटो ये जानकर परेशान हो चुका था कि आखिर जुजुत्सु टेक के बैरियर के अंदर कौन घुस आया और जैसे ही गोजो पीछे मुड़ता है तो हमें पता चलता है कि वो अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि तोजी फोशिगिरो था। और अब गोजो पीछे मुड़ने के साथ ही उसकी शक्ल याद करने लगता है और तोजी गोजो से कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, चीजों को मैं भी याद नहीं रख पाता। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब गोजो का जन्म हुआ था। जन्म लेने के साथ ही गोजो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था क्योंकि वो 6 साइज टेक के साथ ही पैदा हुआ था और इसी सब के चलते तोजी भी गोजो को देखने गया था और वही समय पहली और आखिरी बार था जब किसी ने तोजी को अपने पीछे महसूस किया हो और इसीलिए तोजी ने गोजो को पहले थका दिया ताकि वो उसे अपने पीछे महसूस ना कर सके। गोजो अब तोजी पर अटैक कर देता है और गेटो भी एक अजीब सी कर्स स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है जो कि वॉर्म के जैसी दिख रही थी। गोजो गेटो से कहने लगता है कि वो ठीक है। गोजो को लग रहा था कि उसके किसी भी वाइटल ऑर्गन पर चोट नहीं आई, जिसके चलते वो गेटो को कहने लगता है कि तुम्हें रिको को लेकर मास्टर टेंजिन के पास जाना चाहिए। गेटो उन लोगों को वहां से लेकर जा चुका था और तोजी उस कर्स स्पिरिट को चीरते हुए बाहर निकलता है। गेटो कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें एक ही बार के अंदर मार दूंगा। गोजो मजाक करते हुए कहने लगता है कि रिको की बाउंड्री तो कब की हट गई, लेकिन तोजी बताता है कि उसी ने तो वो बाउंड्री लगवाई थी ताकि ये सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए और गोजो भी अपनी आधी ताकत इस्तेमाल कर ले। गोजो अपनी टेक्निक ब्लू से तोजी पर अटैक करता है, लेकिन तोजी काफी ज्यादा तेज तरार था। वो गोजो की टेक्निक ब्लू से बचते बचाते दूसरी डायरेक्शन के अंदर पहुंच जाता है और वो भी एकदम बिजली की तेजी से। तोजी हेवनली कर्स रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है और इसीलिए गोजो उसकी ताकत का पता नहीं लगा पा रहा। तोजी बिजली की तेजी से गोजो के पास आ जाता है, लेकिन गोजो उसे लात मारकर दूर भगा देता है। तोजी अब अचानक से गायब हो चुका था और अब गोजो का दिमाग खराब होने लगता है, जिस वजह से वो उस पूरे आसपास की जगह को ही उड़ा देता है ताकि फोशिगिरो कहीं पर भी जाकर छुप ना सके। लेकिन अब गोजो के आसपास कई सारे फ्लाई हेड्स आने लगते हैं। फ्लाई हेड्स काफी ज्यादा कमजोर कर्सेस होते हैं और गोजो को लगने लगता है कि ये भी उस तोजी के कर्स के आसपास से निकले होंगे जो कि उसके कंधे पर बैठा है।
गोजो अपनी ब्लू टेक्निक की मदद से उन सभी फ्लाइज को मारने लगता है, लेकिन अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं तोजी रिको को मारने तो नहीं चला गया। लेकिन अचानक से तोजी बिजली की तेजी से गोजो के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। दरअसल में तोजी की तलवार काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो वार करने के साथ ही सामने वाले की कर्स टेक्निक को बंद कर देती है। और यहाँ पर गोजो की इन्फिनिटी शील्ड बंद हो चुकी थी, जिस वजह से वो जख्मी हो जाता है। तोजी गोजो को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से चीर देता है। गोजो वहां से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन इस सभी का कुछ फायदा नहीं था। दूसरी तरफ गेटो नीचे वाले एरिया के अंदर पहुंच चुका था, जहां पर वो टेंजिन से मिलने वाला था। रिको मिताको को अपना आखिरी अलविदा कहती है और वो काफी ज्यादा रोने लगती है। गेटो उसे उस हॉलवे के अंदर लेकर आ जाता है, जिसके आगे उसे अकेले खुद ही जाना होगा, क्योंकि इस जगह पर टेंजिन उन्हीं लोगों को अलाउ करता है जिन्हें टेंजिन ने खुद इनवाइट किया है, यानी कि खुद रिको। गेटो कहता है कि अगर तुम आगे बढ़ोगी तो तुम्हारा मर्ज मास्टर टेंजिन के साथ हो जाएगा, और अगर तुम पीछे मुड़ी तो तुम घर जा सकती हो। और ये बात सुनने के साथ ही रिको सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वापस पीछे मुड़कर जाने का भी एक ऑप्शन है। और गोजो और गेटो ने पहले ही फैसला कर लिया था कि अगर रिको जाना चाहे तो वो उसे जाने देंगे, क्योंकि मर्ज का मतलब है रिको की अपनी जान लेना। ये बात सुनने के साथ ही रिको कहने लगती है कि उसे बचपन से ही बताया गया था कि वो काफी ज्यादा अलग है और खास है, लेकिन इन लोगों के साथ रहने के साथ ही उसे काफी ज्यादा जीने की इच्छा होने लगी है। वो पहले काफी ज्यादा अकेली थी, लेकिन अब वो मरना नहीं चाहती। लेकिन अचानक से गोली आकर उसके सिर में लग जाती है, जिस वजह से रिको की मौके पर ही मौत हो जाती है, और वो गोली तोजी फोशी गिरो ने चलाई थी। गेटो ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है और वो तोजी से पूछने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुँच गया। और यहाँ पर गेटो बताने लगता है कि उसने गोजो को भी मार दिया। और ये चीज सुनने के साथ ही गेटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो एक कर्स स्पिरिट को समन कर देता है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये सीजन का अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड था। तो क्या गोजो फिर से लौट कर आएगा, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय एवरीवन।